महाशिवरात्रि। शिव जी जो भोले हैं, जो जगत के नाथ हैं, हम सबके पालनहार हैं, हम सब सबसे पहले हम धन से ही शुरू करते हैं। जिनको धन समृद्धि की जरूरत है, आवश्यकता है, तो ये तो हम सबको आवश्यकता है। जॉब या फिर व्यवसाय में प्रॉब्लम आ रहा है, उनके लिए बात करते हैं। आपको क्या करना है, एक मुट्ठी समस्या की ओर बढ़ते हैं जहां पर जिन लोगों की शादी में बाधाएं आ रही है या फिर जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, ये उनके लिए है खास तौर पे। आपको क्या करना है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में वो सक्सेस नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपकी कुंडली में राहु और केतु का 2026 जो नई शुरुआत हुई है बहुत अच्छी नहीं कह सकते। जी हाँ, यहाँ पर हमारे पास एक अवसर मिला है महाशिवरात्रि के रूप में, जहां पर हम कुछ छोटे छोटे सरल उपाय करके अपनी बाधाओं को कई हद तक कम कर सकते हैं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। मैं एस्ट्रो अभियांश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभियांश में। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे आज का जो विषय है वो है महाशिवरात्रि। शिव जी जो भोले हैं, जो जगत के नाथ हैं, हम सबके पालनहार हैं, हम सब उनके बच्चे होने के नाते अपने पिता से जिद कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो पिता शिव को और मां पार्वती को मनाने का इससे बेहतर और इससे अच्छा अवसर हमें कभी नहीं मिल सकता। जी हाँ, इस महाशिवरात्रि को जो आने वाला है 15 फरवरी 2026 में, हम कुछ आसान से उपाय करके अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। अपने जीवन में जो छोटी छोटी जो ये समस्याएं हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हम छोटे छोटे उपाय करके हम डेफिनेटली इस महापर्व का जितना ज्यादा से ज्यादा हम लाभ उठा सकते हैं, हम उठाएं। चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज जो हम इस महाशिवरात्रि महापर्व पे जो हम लोग उपाय करने वाले हैं, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस पर्व में इस बार हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी जगत के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आने वाले जो दिन हैं सबके लिए थोड़े से मुश्किलों से भरे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम उनके लिए देखते हैं जो एक जेनेरिक सा उपाय है जिसको हम सभी लोग करते भी हैं और इस बार भी हम करेंगे। वो ये है, महाशिवरात्रि के दिन आप सब लोग, हम लोग मिलकर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाएंगे। कम से कम 108 बार आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे पूरे दिन भर, और जितना ज्यादा से ज्यादा जाप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। चलिए एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से हम जानते हैं कि हमको कौन सा उपाय करने से और हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आप सबसे विनम्र निवेदन ये रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो में आपके समस्या का भी समाधान आपको मिल जाएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो का। हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम धन से ही शुरू करते हैं। जिनको धन समृद्धि की जरूरत है, आवश्यकता है, वैसे तो ये तो हम सबको आवश्यकता है। इस दिन शिवलिंग के ऊपर प्योर जो शुद्ध गन्ने का रस होता है, उसमें नमक, नींबू, पुदीना नहीं होना चाहिए। शुद्ध गन्ने का रस आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें एंड 51 टाइम्स, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, 51 बार आपको महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना है, ताकि जितने भी विघ्न बाधाएं हैं जो धन से रिलेटेड है वो आपको इमीडिएटली रिजॉल्व हो सके। दूसरी ओर बढ़ते हैं, जिनको कैरियर, जॉब या फिर व्यवसाय में प्रॉब्लम आ रहा है, उनके लिए बात करते हैं। आपको क्या करना है, एक मुट्ठी साबुत अक्षत लेना है और शहद से, जी हाँ, एक मुट्ठी साबुत अक्षत और शहद से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका 108 बार आपको जाप करना है। ठीक है, चलिए अब अगली समस्या की ओर बढ़ते हैं, जहां पर जिन लोगों की शादी में बाधाएं आ रही है या फिर जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, ये उनके लिए है खास तौर पे। आपको क्या करना है, ये चाहे तो हस्बैंड वाइफ मिलके भी कर सकते हैं या फिर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड मिलके भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, दही से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जो कच्ची दही होती है शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना है। थोड़ा सा गुलाब जल से अभिषेक करना है। क्या करना है, ओम नमः गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करना। ओम गौरी शंकराय नमः, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना,
इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ठीक है, अब चलिए अगले समाधान की ओर बढ़ते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में वो सक्सेस नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपकी कुंडली में राहु और केतु का दोष बना हुआ है। बहुत से लोग इसको काल सर्प दोष का भी नाम देते हैं। अगर ये है तो आपके लिए विशेष उपाय, नाग नागिन के चांदी का एक जोड़ा लीजिएगा, भगवान शिव के ऊपर इसको मतलब शिवलिंग के ऊपर इसको अर्पित करिए 216 बार यानी 216 टाइम्स आपको ओम नमः शिवाय का पाठ करना है और 16 बेलपत्र चढ़ाना है। आप देखेंगे कि राहु केतु के दोष या काल सर्प दोष से आपको खुद ब खुद निजात मिल जाएगी। ये जो महाशिवरात्रि आ रही है, आपको क्या चीज करना है और क्या चीज नहीं करना है। अभी तक तो मैंने जो आपको बताया क्या क्या चीजें करना है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको एक्चुअली में नहीं करना। इस दिन आपको किसी भी हालत में किसी भी कीमत में नॉनवेज या किसी भी तरीके का कोई भी नशा नहीं करना है। किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। मन को बिल्कुल शांत चित्त से आप शिव जी की प्रार्थना करेंगे। इस दिन आप अगर चाहें तो रात जागरण भी कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय का जितना ज्यादा आप जाप करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें करना चाहिए। इस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा सफेद कपड़े पहनना है। ठीक है, आपको फास्ट करना है यानी उपवास रखना है। आप जितना फलाहारी करेंगे इस दिन वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, ये वो पर्व है जिस दिन शिव जी को आप अपने पिता स्वरूप में और माँ पार्वती को माँ स्वरूप में अगर आप उनकी प्रार्थना करेंगे, अगर आप उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो माता रानी की कृपा से आपको डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। ये जो उपाय मैंने आपको बताया बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही आसान से उपाय है, लेकिन एक और महा उपाय आपके लिए वो है कि अगर आपके आसपास, घर के आसपास कोई अंडर कंस्ट्रक्शन में कोई मंदिर हो रहा है जिसकी नींव अभी तुरंत खुदी है, तो आपको क्या करना है, इस दिन आपको कोई चांदी का टुकड़ा एक कॉपर के लोटे में, तांबे के लोटे में थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से अक्षर, एक चांदी का टुकड़ा, थोड़ा सा लोहा, एक उसके मुंह बंद कर दीजिएगा, यानी लाल कपड़े से मुंह बांधकर आप उसके नींव में दबा दीजिए। अगर कहीं पे अंडर कंस्ट्रक्शन वाली मंदिर या गुरुद्वारा अगर है तो अगर आप ये करते हैं तो आप मुझसे ये लिखवा लीजिए कि इससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और सबसे ज्यादा आपको उन्नति मिलने वाली है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरी सबसे भगवान से, प्रभु से ये प्रार्थना है कि आप सबका ये महापर्व बहुत अच्छा है। भोलेनाथ और माँ पार्वती का आपको खूब भर भर के आशीर्वाद। जय श्री राम, जय।